तो बेटा रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन चल रहा है, ठीक है, जिसके अपन ने सिद्धांत समझ लिया, कार्यप्रणाली समझ ली। आज अपन क्या करेंगे, इसका गणितीय विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। तो बेटा रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन क्या बोलता है, जब किसी अनुचुंबकीय लवण का रुद्धोष्म परिस्थितियों में विचुंबकन कराते हैं तो तापमान में कमी आती है, ठीक है, तापमान में कमी आती है। और इस विधि से 10⁻³ केल्विन तक ताप प्राप्त किया जा चुका है, ठीक है। अब कमी कैसे आती है वो आपको पता है। अपन जानते हैं अनुचुंबकीय लवण का प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति व्यवहार करता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणुओं का वितरण कैसा होता है, अनियमित। अतः परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है बेटा, 0। जैसे ही अनुचुंबकीय लवण को कहाँ रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र अनुचुंबकीय लवण के परमाणुओं पर क्या लगाता है, बलाघूर्ण लगाता है। बलाघूर्ण लगाता है mb sin थीटा, बलाघूर्ण लगाता है mb sin थीटा। और सभी परमाणु घूम घूम कर कहाँ जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं। इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र परमाणुओं पर कार्य करता है। जब किसी पर कार्य करते हैं तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। वृद्धि होने का मतलब तापन होगा। क्या होगा, तापन होगा, ठीक है। तो बताओ रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन में पहले तापन होता है, और जब तापन हो जाता है तो अपन ने क्या देखा, जो ताप बढ़ा वो ताप कौन ग्रहण कर लेता है, द्रव हीलियम डाला था अपन ने ए नली में, याद हो तो कार्यप्रणाली में। वो जो बड़ा हुआ ताप बेटा कौन ग्रहण कर लेता है, द्रव हीलियम ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो जैसे द्रव हीलियम ताप ग्रहण करेगा तो गैस के रूप में बदल जाएगा। तो उस गैस को अपन निर्वात पंप की सहायता से कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उस गैस को, गर्म द्रव हीलियम को अपन कहाँ निकाल देते हैं, निर्वात पंप की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। और एकाएक चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं। और पता जब अपन चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे तो अनुचुंबकीय लवण के सभी परमाणु वापिस से क्या होंगे, अनियमित होंगे। और अनियमित होंगे तो उनको खुद से क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जब खुद से कार्य करना पड़ता है तो आंतरिक ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। तो वही आंतरिक ऊर्जा में कमी को अपन क्या बोलते हैं, शीतलन बोलते हैं। कुछ तो बोला, शॉर्ट में रिपीट कर दिया एक बार। कुछ बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं क्या, कहाँ रहेंगे, बाहर क्यों रहेंगे तुम? चलो तो देखो कार्यप्रणाली, सॉरी गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। इसमें एक लाइन को बताओ, माना चुंबकीय क्षेत्र, माना चुंबकीय क्षेत्र B लगाने पर, माना चुंबकीय क्षेत्र B लगाने पर पदार्थ में I चुंबकन तीव्रता, बस अभी गणितीय विश्लेषण लिखा है और स्टार्टिंग से लिखा रहा हूं बस। माना पदार्थ में B चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर, टॉपिक क्या है बबलू, गणितीय विश्लेषण है डब्लू। इसके अंदर लिखो तीर का निशान लगाकर लाल पेन से लिखो, माना चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B, चुंबकीय क्षेत्र B लगाने पर पदार्थ में I चुंबकन तीव्रता, पदार्थ में I चुंबकन तीव्रता प्रेरित हो जाती है। I चुंबकन तीव्रता प्रेरित हो जाती है, तब
पदार्थ पर किया गया कार्य, तब पदार्थ पर किया गया कार्य क्या लिखेंगे? dw बराबर पदार्थ पर किया गया कार्य, dw बराबर बबलू bdi, dw बराबर bdi। इक्वेशन नंबर 1। अरे अरे सर कुछ भी नहीं दिखा, थोड़ा कैमरे को खिसकाओ। किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या? कट ही रहा था वो तो। नहीं था। अब तो दिख गया होगा। चलो तो बताओ किया गया कार्य, ये कौन सा कार्य है जो चुंबकीय क्षेत्र कर रहा है? ये छोरी को डेली समस्या क्या आने में क्या हो जाता है इसके? ये कौन सा कार्य है जो चुंबकीय क्षेत्र कर रहा है? अरे सर थोड़ा जूम कर दो। बेटा जूम नहीं होगा। तो सर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, कट कट के दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? कट कट के दिखाई दे रहा है। अरे बबलू अब चलो बेटाओ, तो टॉपिक क्या चला अपना? गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण। अब ध्यान सुनना, तो बड़ा गणितीय विश्लेषण में अपन एक लाइन लिखी है। एक लाइन क्या लिखी है? माना बी चुंबकीय क्षेत्र लगाया अपन ने। जब बी चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो पदार्थ में बी चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर पदार्थ में आई चुंबकन तीव्रता, आई चुंबकन तीव्रता क्या हो जाती है? प्रेरित हो जाती है। आई चुंबकन तीव्रता क्या हो जाती है? प्रेरित हो जाती है। चुंबकन तीव्रता आप सब जानते हो क्या होती है? चुंबकन तीव्रता क्या होती है ये बताओ पहले तो। चुंबकन तीव्रता नियत पदार्थ आई को होता है बेटा m/v। m/v को बोलते हैं आई चुंबकन तीव्रता। कोई बात नहीं, पता था मुझे, याद नहीं होगा तुम्हें। तो बेटा m/v को बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। पदार्थ के एकांक आयतन में, पदार्थ के एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होता है, पदार्थ के एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता। बताओ जब अपन अनुचुंबकीय लवण को, ध्यान सुनना, जब अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण कितना रहता है? 0। m बराबर कितना रहता है? 0। b बराबर 0 पर m बराबर कितना रहता है? 0 रहता है, क्योंकि सभी का वितरण क्या रहता है? अनियमित रहता है। और जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं b ≠ 0, चुंबकीय क्षेत्र में रखा अनुचुंबकीय पदार्थ को, तो सभी परमाणु घूम घूम कर आएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएंगे। और जब सभी परमाणु घूम घूम कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएंगे तो क्या तब भी चुंबकीय आघूर्ण 0 रहेगा? क्या नहीं रहेगा? तब चुंबकीय आघूर्ण कुछ ना कुछ होगा, ≠ 0, कुछ ना कुछ होगा। और एकांक आयतन में जो भी मान होगा चुंबकीय आघूर्ण का उसी को अपन क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता। तो चुंबकन तीव्रता आती कब है? जब चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, या यूं बोल दो एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता बोल रहे हैं। तो चुंबकन तीव्रता कब आएगी बेटाओ? जब चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे। चलो तो मैंने क्या लिखा? मैंने आपको लिखाया चुंबकीय क्षेत्र बी लगाने पर पदार्थ में आई चुंबकन तीव्रता प्रेरित हो जाती है। तब निकाय पर किया गया कार्य कौन कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है, क्योंकि बेटा चुंबकीय क्षेत्र परमाणुओं को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र में लाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है तो dw बराबर bdi। ठीक है, ये कार्य का फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बताओ कार्य का फॉर्मूला
आप सब जानते हो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? याद है किसी को तो बता सकता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कार्य का फॉर्मूला, चुंबकीय क्षेत्र के लिए वर्क डन, याद है किसी को? नहीं याद हो तो बोल दो नहीं याद। देखो बेटा, स्थानांतरित गति का कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है। घूर्णन गति का कार्य होता है टाउ थीटा। घूर्णन गति का कार्य होता है टाउ थीटा। थर्मोडायनामिक्स का ऊष्मा गति का कार्य होता है पीवी, दाब इंटू आयतन। विद्युत क्षेत्र का कार्य होता है पीई, पी यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव अवगुण होता है। चुंबकीय क्षेत्र का कार्य होता है बेटा एमबी। क्या होता है? एमबी, चुंबकीय आघूर्ण इंटू चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा कार्य बराबर होता है एमबी। 12th क्लास में सिद्ध करा होगा तुमने, फर्स्ट ईयर में भी करा रहा है। ठीक है। अब यहाँ बेटा एकांक आयतन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? एकांक आयतन की। तो किसका भाग लगा देंगे? आयतन का। बताओ m/v क्या होता है? आई। क्या बन गया? आईबी। क्या बन गया? आईबी। और यहाँ पर अगर अल्प, जैसा मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, चुंबकीय क्षेत्र तो कांस्टेंट रहता है, चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं पदार्थ में क्या प्रेरित होगा? चुंबकन तीव्रता प्रेरित होगी। कम चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो कम प्रेरित होगी, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा होगी, और ज्यादा लगाओगे तो और ज्यादा होगी। तो अल्प चुंबकन तीव्रता के लिए कार्य भी कितना होगा? अल्प होगा। तो ये लिखा है अपन ने dw बराबर bdi, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लिखा है बस अभी तक अपन ने, कुछ नहीं लिखा है। चले आगे, यस और नो में जवाब दो फटाफट। चले आगे। चले बबलू, वेरी गुड। तब बेटाओ बताओ, तब निकाय द्वारा किया गया कार्य, तब बेटाओ जब हम चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं तो परमाणु खुद कार्य करते हैं। तो जब खुद कार्य करते हैं तो उनकी आंतरिक ऊर्जा में क्या आती है? कमी। और आंतरिक ऊर्जा में कमी आने का मतलब कार्य क्या है? नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? dw बराबर माइनस का bdi, इक्वेशन नंबर सेकंड। तीसरा दिन है आज इस टॉपिक का। सब चीज समझ में आई होगी, लास्ट चीज चल रही है अब। तो बताओ और बताओ, चूंकि ऊष्मा गतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य, बताओ इस कार्य की ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किए गए कार्य से तुलना करें। तो बताओ ऊष्मागतिक कार्य क्या होता है? dw बराबर pdv होता है कि नहीं? अभी भी बताया था। w बराबर pv, तो dw बराबर pdv। हाँ के ना? अरे हाँ या ना तो बोलो। बच्चे को बोलना है, खुद को नगण्य मान के नहीं बैठना है। इंटरेक्शन करना है, इंटरेक्शन। कुछ बच्चे तो नगण्य मान के बैठ जाते हैं अपने आप को, हमें तो कोई मतलब नहीं है। वेरी गुड, नगण्य मान के मत बैठ। ठीक है। तो बेटा अगर इसकी इससे तुलना करूं, तो क्या लिख सकता हूं? P किसके तुल्य है? अरे P किसके तुल्य है? माइनस बी के तुल्य है। P किसके तुल्य है? माइनस बी के। और बेटा B किसके तुल्य है? I के। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? चले आगे। अब बेटाओ बताओ, वेरी गुड। तब मैक्सवेल के तृतीय
संबंध से। बताओ मैक्सवेल का तृतीय संबंध क्या था? मैक्सवेल का तृतीय संबंध याद है? बताओ बबलू। सब लिखा रखा है, क्या लिखते हैं? पीवीटीएस। पीवीटीएस। बताओ पहले संबंध के लिए इसको इससे करते हैं। दूसरे संबंध के लिए इसका इससे आंशिक अवकलन करते हैं। और जो तीसरा संबंध होता है वो दूसरे का उल्टा होता है। तो दूसरे का उल्टे का मतलब तीर के निशान उल्टे लगा दो। सब समझा रखा, पूरी ट्रिक बता रखी है, पूरी ट्रिक एक एक संबंध सिद्ध भी करवा रखा है। ठीक है, तो तृतीय संबंध क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे? डेल बी अपॉन डेल एस बराबर डेल टी अपॉन डेल पी कांस्टेंट एस कांस्टेंट पी। यही था। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ या ना में जवाब देते रहो। अरे हाँ या ना में जवाब देते रहो बबलू। वेरी गुड। इसको ताप वाले को पहले लिख रहा हूं। डेल टी अपॉन डेल पी क्या होगा? डेल बी अपॉन डेल एस कांस्टेंट एस कांस्टेंट। यही है डेल टी अपॉन डेल पी और डेल बी अपॉन डेल एस। डेल बी अपॉन डेल एस। अब बेटा मैं तृतीय समीकरण का भी यूज कर रहा हूं। पहली दूसरी चौथी का क्यों नहीं कर रहा हूं? बताओ यहां पर मुझे ताप में परिवर्तन चाहिए। किस में परिवर्तन चाहिए बताओ? ताप में परिवर्तन चाहिए। ठीक है, तो ताप में परिवर्तन दाब के सापेक्ष, ताप में दाब के सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाने वाली समीकरण सिर्फ तीसरी होती है। ताप में दाब के सापेक्ष परिवर्तन दर्शाने वाली समीकरण कौन सी? तीसरी। अब बताओ इसको मैं चेंज करूं, P को रिप्लेस करूं -B से, V को रिप्लेस करूं I से, तो बताओ क्या लिखूंगा? ध्यान से देखना। डेल टी अपॉन P को क्या लिखूंगा? डेल B माइनस का भी लिखूंगा। माइनस कहाँ जाएगा? आगे बराबर। इधर आओ, V को किससे रिप्लेस कर दूंगा? I से। अपॉन क्या लिख दूंगा? डेल S। ठीक है, बताओ यहाँ P था तो यहाँ P लिख दिया, यहाँ B था तो यहाँ क्या लिखूंगा? B, और यहाँ S तो यहाँ S ही रहेगा। यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं है। A का कोई चेंज? नो चेंज। अब बेटा पहले इतना छाप लो फिर अपन आगे चलेंगे। इतना छाप लो फिर आगे चलेंगे। चले आगे। अब बताओ ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर बेटा इसको मैं ऐसे लिख दूं, डेल टी अपॉन डेल बी कांस्टेंट एस, माइनस से इंटू करूंगे तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस। और साथ में अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो किसी बालक को या किसी बालिका को कोई समस्या तो नहीं। डेल आई अपॉन डेल एस, डेल आई अपॉन डेल एस, डेल टी से ऊपर नीचे इंटू कर दियो, डेल टी से ऊपर नीचे इंटू कर दियो। गणित क्या बोलती है? जो इंटू कर रहे हो उसी का भाग भी लगाओ, जो प्लस कर रहे हो उसी का माइनस भी करो। तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आवे है। तो बताओ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई बच्चा नाराज? इसको अपॉन में ले आया,
अपॉन में हो गया, हाँ क्या ना, अरे हाँ क्या ना, अरे हाँ हूँ तो बोलो, वेरी गुड। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई बच्चा नाराज? टी से ऊपर नीचे इंटू कर दिया, किससे इंटू कर दिया बेटा? टी से ऊपर। क्यों कर दिया बताया था मैंने आपको, टी से ऊपर इंटू क्यों किया? जब भी आपको टी डेल एस दिखे, जब भी आपको टी डेल एस दिखे क्या कर दो, क्या बना दो? उष्मा बना दो, उष्मा। लिखा रखा है आपको, डी एस बराबर क्या होता है? डी क्यू अपॉन टी। उष्मा गति का द्वितीय नियम, डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। तो बताओ टी डी एस बराबर क्या आएगा? डी क्यू आएगा कि नहीं? आओ वो तो बताओ। माइनस टी डेल आई अपॉन डेल टी। टी डेल एस क्या बन जाएगा? डेल क्यू अपॉन डेल टी बी। कौन सी इक्वेशन आएगी? इक्वेशन नंबर 3। कौन सी आएगी? इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, डेल क्यू अपॉन डेल टी इन सबके मान निकाल के यहाँ पर रख के सोल्व करना है। पहले इतना लिखो, फिर एक लाइन लिखाऊंगा, फिर आगे चलेंगे। लिखो उधर का, अब ध्यान देखना बेटा, यदि पदार्थ का घनत्व स्मॉल डी हो और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबकीय विशिष्ट ऊष्मा Cb हो तो, विशिष्ट ऊष्मा Cb हो तो बबलू बेटा डेल क्यू अपॉन डेल टी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर डेल क्यू अपॉन डेल टी बी क्या बन जाएगा? डी सी बी। क्या बन जाएगा? डी सी बी। पूछो पता है कहां से आया, या पूछो कहां से आया? या तो पूछो कहां से आया, या तो बताओ कहां से आया। या तो पूछो, या तो बताओ, या तो बताओ, या तो पूछो। मतलब तुम नहीं पूछ रहे हो, मतलब तुम्हें याद है। सर यहाँ पे पी जो है वो पी का रोल प्ले कर रहा है, तो स्थिर दाब पर होता है। अगर डी क्यू को डी टी पी पे होता है स्थिर दाब पे, तो हम सी पी लिखते हैं। तो यहाँ पे स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पे तो सी पी लिखा है इस वजह से। फिर टी क्यों है बेटा? कहां से लिखवाया? यहां से लिखा। dq बराबर होता है बेटा ms dt। 11th क्लास का फॉर्मूला उष्मा और ताप में संबंध। अब m होता है द्रव्यमान, s क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ विशिष्ट ऊष्मा क्या है? Cb। dq बराबर और द्रव्यमान क्या होता है? घनत्व इंटू आयतन। dt को अपॉन में ले लिया, ठीक है। द्रव्यमान हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन, ये क्या हो जाएगा? Cb। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है तो क्या कर देंगे? स्थिर चुंबकीय क्षेत्र। एकांक आयतन है तो V बराबर क्या लेंगे? 1। क्या बनेगा? dc।
ऐसे। ये तो बड़े काम की चीज है। चलो अब बेटाओ ध्यान से देखना, डेल के अपॉन डेल टी इसका मान निकालिए, इक्वेशन नंबर 3 का आया। अब इसका मान निकालेंगे, किसका? डेल आई अपॉन डेल टी का स्थिर चुंबकीय क्षेत्रफल। देखो ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 4। और बताओ क्या लिखेंगे? चूंकि चाई बराबर क्या होता है? सी अपॉन टी। अरे चाई बराबर काई, चाई बराबर काई सी अपॉन टी। और बताओ चाई बराबर क्या होता है बेटा? आई अपॉन एच सी अपॉन टी। हाँ हूं तो बोलो, अरे हाँ हूं तो बोलो। हाँ सर। वेरी गुड बेटा। आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर सी एच अपॉन टी। आई बराबर सी एच अपॉन टी। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? और बताओ H बराबर क्या होता है? H बराबर होता है B अपॉन म्याऊ नॉट। H क्या होता है? चुंबकन क्षेत्र। H होता है चुंबकन क्षेत्र, B अपॉन म्यू नॉट से दर्शाते हैं H को। तो बताओ I बराबर क्या आएगा? C B अपॉन म्यू नॉट I, सॉरी म्यू नॉट T। पर बेटा अपन को यहाँ I नहीं चाहिए, अपन को यहाँ पर I नहीं चाहिए, अपन को I का T के सापेक्ष स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर आंशिक अवकलन चाहिए। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? इसका आंशिक अवकलन कर दो, इसका आंशिक अवकलन कर दो। किसके सापेक्ष? I का ताप के सापेक्ष स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर आंशिक अवकलन करो। इधर आओ। सी बी म्याऊ नॉट कांस्टेंट, सी कांस्टेंट होता है, क्यूरी कांस्टेंट होता है, म्याऊ नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ कांस्टेंट होता है। और आंशिक अवकलन कर रहे हैं स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर, तो बी बी ऑलरेडी कांस्टेंट, सी बी अपॉन म्याऊ नॉट। बचा क्या? 1 अपॉन टी। अरे बचा क्या? 1 अपॉन टी। बताओ 1 अपॉन टी का अवकलन बच्चा बच्चा जानता है? होगा कि नहीं? 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यस और नॉट? अरे हाँ हूं तो बोल दो। वेरी गुड, वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 5। वेरी गुड। अब बेटा कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ कर रहा ही नहीं है, कुछ कर रहा ही नहीं है। मान रख दो, मान रख दो। फोर एंड फाइव in equation number 4 and 5 in equation number 3rd। बताओ माइनस का t, डेल आई अपॉन डेल टी, बी का मान ये रहा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सी बी अपॉन म्याऊ नॉट टी स्क्वायर। ठीक है, आगे डेल क्यू अपॉन डेल टी, डेल क्यू अपॉन डेल टी का मान कितना बेटा? डी सी बी। तो अपॉन में लिख देंगे सिंपल सा डी सी बी। एक सी क्यूरी कांस्टेंट है, याद रखना ये क्यूरी कांस्टेंट है। और ये क्या है? विशिष्ट ऊष्मा चुंबकीय क्षेत्र की स्पेसिफिक हीट। अब बताओ एक टी से एक टी कट गयो, इसका तो रोल समाप्त हो गया। अब बताओ डेल आई अपॉन डेल बी, बताओ क्या लिखेंगे? सी बी अपॉन म्याऊ नॉट डी सी बी इंटू, यही आएगा, यही आएगा। कौन सी इक्वेशन आएगी? डेल टी अपॉन डेल बी रहता।
इक्वेशन 3 में तो डेल टी अपॉन डेल वी चल रहा है ना, मैंने डेल आई अपॉन डेल वी लिख दिया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे ध्यान कटिए, ये तो डेल टी अपॉन डेल वी चल रहा है, यस और नॉट? हाँ, अब बताओ क्या लिख दूंगा इसको? ऐसे लिख दूं, टी डेल टी सी अपॉन म्यू नॉट टी सी बी, और क्या हो जाएगा बताओ? बी डेल बी। क्या हो जाएगा? बी डेल बी। अपन को क्या निकालना है? अंतिम ताप, बाद का ताप निकालना है। क्या कर देंगे? समाकलन। पहले लिखो फटाफट, जल्दी लिख लो। अब बेटा आगे देखो, बताओ टी डेल टी बराबर ए बी अपॉन सी डी सी बी डेल बी। अब बताओ जहां ए किसको माना बनने? ए बराबर सी कांस्टेंट है, म्याऊ नॉट कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, तो सी अपॉन म्याऊ नॉट डी को अपन ने क्या मान लिया? नया कांस्टेंट ए। क्या मान लिया? नया कांस्टेंट ए। अपन को निकालना है टी, दोनों और क्या कर दो? समाकलन। तब समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? टी डेल टी, यहाँ पर ए अपॉन सी बी बाहर आएगा, ए अपॉन सी बी कहाँ रहेगा? बाहर, और समाकलन किसका आएगा? बी डेल बी का। अब बताओ प्रारंभिक ताप कितना है? T1, और प्रारंभ में अपन ने चुंबकीय क्षेत्र लगाया था B, और अपन क्या करते हैं इस विधि में? एक चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटाने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है? 0, और अंतिम ताप क्या मान लेते हैं? T2। अंतिम ताप क्या मान लेते हैं बताओ? T2। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका समाकलन? टी स्क्वायर अपॉन 2, बच्चा बच्चा जानता है, T1 से T2 A अपॉन सी बी, इसका क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 2, बी से बताओ 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, लिमिट भर दो, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, यहाँ लिमिट भरो A अपॉन सी बी, 0 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ क्या बना? T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बराबर क्या बना? माइनस का ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी। अपन को क्या निकालना है? अंतिम ताप। तो T2 स्क्वायर बराबर क्या आएगा बताओ? T1 माइनस T1 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी, तो T2 बराबर क्या आएगा? T1 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी की पावर 1/2। उपरोक्त सूत्र से अंतिम ताप ज्ञात कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो T1 T2 में से बड़ा कौन है? T1 T2 में से बड़ा कौन है? देख के बता सकते हो आप मुझे, जल्दी बताओ। T1 T2 में से बड़ा कौन है? T1, वेरी गुड बेटा। T1 बड़ा है किससे? T2 से। वैसे ही दिख रहा है, मैथ्स के स्टूडेंट हो तुम। T1 बड़ा है T2 से। भाई T1 में से कुछ मान माइनस हो रहा है तब जाके वो T2 के बराबर है। T1 में से कुछ मान घटा रहे हैं तब जाके वो T2 के बराबर आ रहा है, मतलब T1 बड़ा है। तो क्या पता चल रहा है? अंतिम ताप क्या होगा? कम घटता हुआ प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। लिख लो इसको।